हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्रिपरेशन पर। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में। ताल और कुंड जो हैं ये अपकमिंग एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी के जो अपकमिंग एग्जाम हैं जूनियर असिस्टेंट और लेखपाल, इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे मुख्य रूप से जो हम पढ़ेंगे कौन कौन सी झीलें हैं, देख लीजिए। नवाबगंज जैसे प्रयाग झील हो गया, पार्वती अरंगा झील, प्रताप ठिठौरा झील, इन सभी के बारे में हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में इनसे बहुत ही क्वेश्चन अराइज होते हैं। हर बार हर पेपर में एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आप देख लीजिए। तो हम शुरू करेंगे शुरू से। तो हमारी पहली झील है बखीरा झील। बखीरा झील कहाँ है? यह संत कबीर नगर में है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक है। ठीक है। वर्ष 1980 में पश्चिम बिहार इसे घोषित किया गया था। बखीरा झील को 1980 में पश्चिम बिहार घोषित किया गया था। सर्दियों में प्रवासी पक्षियों का यहाँ आगमन होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। दूसरा है करेला और इतौजिया झील। तो यह लखनऊ में है। लखनऊ जिले की यह प्रमुख झीलें हैं। स्थानीय जल संरक्षण और सिंचाई में सहायक हैं। आसपास जैव विविधता पाई जाती है इसके। ठीक है। तीसरा देखेंगे रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल झील, जो यह गोरखपुर में है। ओके, रामगढ़ ताल को गोरखपुर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान देंगे कि गोरखपुर की जो है रामगढ़ ताल को वहाँ की लाइफ लाइन कहा जाता है। यह मीठे पानी की झील है। ओके, पर्यटन और मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। ये सभी झीलें पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत ध्यान से इनके बारे में पढ़ेंगे। चौथा देखेंगे नवाबगंज झील और कुंद्रा समुद्रम, यह उन्नाव में है। ओके, पक्षी प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। सर्दियों में विदेशी पक्षियों का यहाँ आगमन होता है और स्थानीय जल संतुलन में सहायक है। नवाबगंज झील और कुंद्रा समुद्रम के बारे में है। अगला देखेंगे प्रयाग झील। ये पेपरों में पूछा गया है। चितौरा झील के बारे में भी पूछा गया है। तो प्रयाग झील और चितौरा झील कहाँ है? या बहराइच जिले में है। ठीक है। तराई क्षेत्रों की ये प्रमुख झीलें हैं। वर्षा जल संचयन का अच्छा उदाहरण है। कृषि और मत्स्य पालन में उपयोगी हैं। ओके दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे छठा पार्वती अरंगा ताल, या गोंडा में है। दोस्तों ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्वती और अरंगा ताल। क्वेश्चन ये पहले भी पूछे जा चुके हैं कि पार्वती ताल अरंगा ताल कहाँ पर किस जिले में स्थित है। तो ये गोंडा में है। गोंडा जनपद की प्रमुख तालें हैं। ओके दोस्तों, स्थानीय लोगों के लिए जल स्रोत के कार्य करती हैं। ये जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है। ओके, सातवां देखेंगे। सातवां है बड़ा ताल गोखुर। यह शाहजहांपुर में है। बड़ा ताल प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। सिंचाई और मत्स्य पालन में उपयोगी है और स्थानीय पर्यावरण संतुलन में योगदान देती है। ठीक है। इसमें केवल आपको मुख्य रूप से याद करना है कि बड़ा ताल जो गोखुर है वह शाहजहांपुर में है, शाहजहांपुर जिले में है। ओके दोस्तों। आठवां देखेंगे जिंगो और सिरसी जलाशय टांडा दरी ताल, यह मिर्जापुर में है। ठीक है दोस्तों। सिरसी जलाशय के बारे में पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा, तो दोस्तों इस बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। विंध्य क्षेत्र की प्रमुख जल संरचनाएं हैं। ओके, वर्षा जल संग्रहण में महत्वपूर्ण है और ग्रामीण जीवन एवं कृषि से संबंधित जुड़ी हुई हैं ये तालें। ठीक है दोस्तों। नौवां देखेंगे ठिठौरा झील मोराय ताल। ठिठौरा झील और मोराय ताल फतेहपुर जनपद में है। ठीक है। ये फतेहपुर की प्रमुख झीलें हैं। पशुपालन सिंचाई में उपयोगी हैं। स्थानीय जल स्तर बनाए रखने में सहायक हैं। इनके बारे में यही ध्यान देंगे कि ठिठौरा झील और मोराय झील फतेहपुर में है। ठिठौरा झील के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। 10वां देखेंगे बेती अजगरा और नया झील, यह प्रतापगढ़ में है। यह प्रतापगढ़ की प्रमुख प्राकृतिक झीलें हैं। मत्स्य पालन में प्रसिद्ध हैं और वर्षा आधारित जल स्रोत है। ठीक है। 11 देखेंगे भुगे ताल व वैस्था ताल, यह विसैथा ताल, यह रायबरेली में है। और देखेंगे इनके बारे में रायबरेली की ऐतिहासिक झीलें हैं। जल संरक्षण व परंपरागत उदाहरण हैं। आसपास हरियाली पाई जाती है। ओके दोस्तों। अगला देखेंगे 12वां
सुरहा ताल, सुरहा ताल कहाँ है? बलिया जिले में है। पूर्वांचल की प्रसिद्ध झील है सुरहा ताल, गंगा नदी से जुड़ी हुई है और पश्चिम विहार के रूप में प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों, अगला देखेंगे अलवरा ताल, अलवरा झील भी कहते हैं, यह कौसाम्बी में है। प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, कृषि एवं स्थानीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, पर्यावरणीय दृष्टि से उपयोगी है। दोस्तों, अलवरा झील के बारे में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे कि यह कौसाम्बी जनपद में है। ठीक है दोस्तों, यह हमारी इंपॉर्टेंट है 14वीं फुलहार झील। फुलहार झील के बारे में भी पूछा गया है, यह पीलीभीत में है। ठीक है दोस्तों, तराई क्षेत्र की प्रमुख झील है, प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है। ठीक है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण में सहायक है। अगला हम 15वां देखेंगे लिलौरा झील, यह बरेली में है। बरेली जिले की यह प्रसिद्ध झील है। ठीक है, वर्षा जल संचयन का उदाहरण है और स्थानीय जैव विविधता से यह जुड़ी हुई झील है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट 16वां गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, यह अनपरा सोनभद्र में है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है गोविंद वल्लभ पंत क्योंकि यह कृत्रिम है। ठीक है, तो यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो सोनभद्र में है अनपरा, यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है उत्तर प्रदेश की। रिहंद बांध से निर्मित है। रिहंद बांध से गोविंद वल्लभ पंत सागर झील का निर्माण हुआ है। जल विद्युत उत्पादन में सहायक है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे 17वीं औंधी झील। औंधी झील वाराणसी की है, वाराणसी जनपद में है। वाराणसी जनपद की यह प्राकृतिक झील है। ठीक है दोस्तों, स्थानीय जल प्रबंधन में सहायक है, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई झील है। ठीक है, औंधी झील। अगला 18वां देखेंगे देवरिया ताल। देवरिया ताल हमारी कहाँ है? यह कन्नौज जिले में है। ठीक है, यह कन्नौज की प्रमुख ताल है। ठीक है दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से सिंचाई और मत्स्य का पालन में उपयोगी है, स्थानीय जल स्रोत है। ठीक है दोस्तों, अगला 19वां देखेंगे लौंधी ताल। लौंधी ताल कहाँ है? सुल्तानपुर जनपद में है। ठीक है दोस्तों, सुल्तानपुर की प्रसिद्ध ताल है, कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई है, वर्षा जल संग्रहण में उपयोगी है। लौंधी ताल भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि है सुल्तानपुर जनपद में। ठीक है दोस्तों, 20वां देखेंगे बेंती और नुइया झील, यह प्रतापगढ़ जनपद में है। प्राकृतिक झील के लिए प्रसिद्ध है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं और मत्स्य पालन के लिए उपयोगी है। ठीक है, 21वीं देखेंगे भोजपुर ताल। इंपॉर्टेंट है ये भी, सुल्तानपुर जनपद में है, ऐतिहासिक ताल है, स्थानीय जल संरक्षण के लिए मुख्य साधन है। ठीक है दोस्तों, सिंचाई में भी सहायक है। 22वां देखेंगे राजा का बांध, यह सुल्तानपुर जनपद में है, मानव निर्मित जल संरचना है। ठीक है दोस्तों, यह मानव निर्मित जल संरचना है। राजा का बांध सिंचाई एवं जल भंडारण हेतु उपयोग में लाई जाती है, स्थानीय कृषि विकास में सहायक है। ठीक है दोस्तों, 23वां देखेंगे दरवान झील, यह कहाँ है? यह फैजाबाद अयोध्या में है। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक झील है, स्थानीय जल संतुलन में बनाए रखती है, ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई है, दरवान झील। अगला देखेंगे बरुआ झील। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, अभी जो पेपर हुआ है ट्रिपल सी का स्टेनो का, शायद उसमें एक क्वेश्चन राइज हुआ था। बरुआ झील, तो यह कहाँ है? झांसी में है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख झील है, जल संकट वाले क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, सिंचाई में उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, 25वां देखेंगे दाहर झील, यह हरदोई जिले में है। हरदोई जिले की प्रसिद्ध झील है। ठीक है दोस्तों, वर्षा जल पर आधारित है, मत्स्य पालन में उपयोगी है। अगला देखेंगे 16वां। दोस्तों, कम से कम इसमें हमारी 15 ऐसी झीलें हैं जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आगामी मतलब अब जो पिछले पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, आगामी आने वाले पेपरों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में उठाए जा रहे हैं, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन राइज हों झील से। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से इनके बारे में पढ़ेंगे। 26वां हमारी है बल्हापारा झील। कहाँ है? बल्हापारा, यह कानपुर में है। कानपुर क्षेत्र की झील है, स्थानीय जल निकासी एवं संरक्षण में सहायक है,
पर्यावरणीय महत्व के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। 27वीं देखेंगे मदन सागर झील। ठीक है, यह महोबा जनपद में है। बुंदेलखंड की ऐतिहासिक झील है। यह चंदेल कालीन जल संरचना है। ठीक है, जल संरचना का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला देखेंगे मानसी गंगा। मानसी गंगा कहाँ है? यह गोवर्धन में है, मथुरा जनपद में। धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र है। श्री कृष्ण से जुड़ी मान्यता है इसमें और तीर्थ एवं पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे सुक्रताल झील। सुक्रताल झील कहाँ है? यह मुजफ्फरपुर नगर में है। ठीक है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के लिए उपयोगी है। पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की जो हमारी झीलें ताल हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। ये मुख्य रूप से 29 हैं जो उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हर पेपर में राइज होते हैं, तो इनके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हो सके तो आप को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।